स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 10th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर साउंड। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोनार के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस अक्सर आया करते हैं एंड दिस सोनार इज डिपेंडेंट ऑन अल्ट्रासाउंड। इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन जैसा ही आप समझ सकते हो। नाउ दिस सोनार का फुल फॉर्म है, सोनार इज नॉट अ नेम इन इटसेल्फ, it has actually a full form. It is called Sound Navigation and Ranging. वैसे तो वो SNR है, बट उसके और भी एक दो लेटर्स यूज करके सोनार बोल दिया है, सो दैट आपको याद रहे इजीली। ना हाउ डज दैट वर्क एंड व्हाई डू वी यूज इट, इस पर चर्चा तो वैसे बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं जो अगर आप किसी इंटरनेट पे चेक करो, विकीपीडिया उसका देखो तो बहुत बड़ा इसका विकीपीडिया का पेज है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। बट हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग सिर्फ ये देखने वाले हैं कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द ओशन, मोस्टली इसी के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस दैट यूजेज अल्ट्रासाउंड। ये याद रखना है आपको कि डिवाइस क्या यूज़ करता है, अल्ट्रासाउंड यूज़ करता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के पास हाई एनर्जी होती है। टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, इट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस। तो अगर मुझे मेजर करना है कि भाई ये जो लेक है या जो सी है या अंडर वाटर कोई भी चीज है, तो वो जो सी बेड है वो कितना गहरा है, वो जानने के लिए मैं वो मशीन यूज कर सकता हूं। मैं डायरेक्शन जानने के लिए भी यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो साउंड है वो मैं अलग अलग डायरेक्शन में फेंक सकता हूँ। अलग अलग डायरेक्शन में फेंकने की वजह से मुझे अलग अलग डायरेक्शन में पता चलता है कि वहां पर क्या है। बिकॉज सी बेसिकली हमारी आंखें कैसे देखती है, लाइट वहां पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में जाती है, तो मुझे समझ जाता है कि ये चीज इतने दूर है, ये चीज इस डायरेक्शन में है। वैसे ही साउंड है, साउंड भी हम फेंकते हैं और साउंड का रिफ्लेक्शन हम लोग लेते हैं। एंड दिस इज नॉट डन बाय ईयर्स और दिस इज नॉट डन बाय आवर आईज, बट दिस इज डिटेक्टेड बाय अ मशीन, जिसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके अप्रोप्रिएटली अपने को दिखाता है। सी आफ्टर ऑल दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। बस यही कर रहे हैं हम लोग, कुछ सिग्नल भेज रहे हैं, कुछ वही सिग्नल को एको को रिसीव कर रहे हैं और बस ये समझ रहे हैं। सो हम डिस्टेंस समझ सकते हैं कितना दूर है, हम समझ सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है। जैसे लाइट के साथ, अगर मैं लाइट यहाँ पर फेंकता हूँ तो मुझे समझ जाता है ये दीवार कितनी दूर है, मुझे ये भी समझ जाता है कि शेर कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है ना। सो लाइट जाती है और रिफ्लेक्ट होकर आती है। सिमिलरली साउंड के केस में, साउंड का भी जब हम वेव्स भेजते हैं और वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो मुझे समझता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है और उसका स्पीड क्या है। सो एक शेर आपके तरफ आ रहा है तो आपको स्पीड भी समझ जाता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अदरवाइज आप सुन के थोड़ी करते हो, राइट। सो स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स का मतलब यह है कि सोनार को हम लोग यूज करते हैं टू ऑल्सो डिटेक्ट सबमरीन्स, टू ऑल्सो डिटेक्ट फिशरीज में भी इसको बहुत यूज होता है, सो दैट हम लोग पता कर सके कि कहाँ पर फिशेस ज्यादा है। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। सो डिस्टेंस, कितना दूर है कोई ऑब्जेक्ट, जिसमें फिश हो सकता है, सबमरीन्स हो सकता है, सी बेड हो सकता है, टूटा हुआ शिप हो सकता है टाइटैनिक जैसे। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, आइसबर्ग हमको देखना है कि भाई सामने आइसबर्ग या टाइटैनिक का क्यों हुआ था एक्सीडेंट, क्योंकि आइसबर्ग से वो टकरा गया, समझा ही नहीं उनको। बट अभी हम लोग सोनार यूज करते हैं और समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे इतनी दूर पे इस डायरेक्शन में आइसबर्ग रहेगा, तो वहां से दूर हो जाओ, पहले से ही टर्न लेना स्टार्ट कर दो, समथिंग लाइक दैट। एंड स्पीड, हम ये भी समझ सकते हैं कि वो जो फिश वगैरह है जो मूव हो रहे हैं, या टॉर्क जो सबमरीन्स है वो किस स्पीड में, किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ना इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लिए डायग्राम मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर चुका हूँ और डायग्राम आपको मैं फोटो में भी दिखा सकता हूँ। कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। एक ट्रांसमीटर होगा जो सिग्नल्स को या अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा, और एक डिटेक्टर होगा जो साउंड भेजी है उसको रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसको डिटेक्ट भी करेगा। ओके, इट इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप। ठीक है, नाउ ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासाउंड वेव्स विच ट्रैवल थ्रू वाटर एंड रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट। वो फिश हो सकता है, शिपरेक हो सकता है, सबमरीन हो सकता है, या कुछ भी सी बेड हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। एन ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड विच इज सेंस्ड बाय द डिटेक्टर। वेरी सिंपल।
द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सी बेड कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, चलो आ जाओ देखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इफ दिस डिस्टेंस इज d, इट हैज टू गो d एंड इट हैज टू कम ऑलमोस्ट d। सो d डिस्टेंस उसको जाना है, d डिस्टेंस आना है, ठीक है। अब ये जो दोनों d डिस्टेंस है, तो देखो साउंड ने टोटल कितना ट्रैवल किया, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड टोटल कितना किया हमने 2d, ओके। टाइम कितना लगा, टाइम टोटल टाइम जाने और आने के लिए सपोज टाइम t लगा। देखो हमने सिग्नल भेजा और हमने सिग्नल रिसीव किया, तो हम समझ जाएंगे ना कि भाई कितनी देर में वो वापस आ गया, तो टाइम t समझ जाएंगे। और स्पीड को v ले लेते हैं, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी v ले लेते हैं। अब इन तीनों का रिलेशन आप समझ सकते हो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो मैं लिख सकता हूं स्पीड इज इक्वल टू 2d अपॉन टाइम। तो अगर आपको मालूम करना है कि भाई डिस्टेंस कितना है, हमको तो ये मालूम करना है ना कि शिप नीचे है गिरा हुआ तो कितने नीचे है ना, कितना गहरा ओशन बेड है, या फिर फिश है नीचे तो कितना दूर है, सबमरीन कितना दूर है। सो वी वांट टू फाइंड द डी, जहां से रिफ्लेक्ट होके वो साउंड की वेव्स आ रही है। तो हम यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, हम लोग वी टी कर सकते हैं अपॉन 2, तो ये अपने को बन जाएगा डी। बस दैट्स द फॉर्मूला विच यू कैन यूज, ठीक है। सो देखो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन सी बेड कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। डिस्टेंस डी इज इक्वल टू वी टी बाई 2। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू वी टी बाई 2। तो टाइम इज द इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन। हमने चलाया, थोड़ी देर के बाद एको आया, तो उनके बीच में जो टाइम गैप होगा वो आपको यहाँ पर लेना है टाइम t। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, ये भी आपको पता होना चाहिए, अपॉन 2 कर लिया। तो क्यों अपॉन 2 करना है, बिकॉज जाता भी है और आता भी है, दोनों चीजें करता है। तो अपने को तो सिर्फ वन वे डिस्टेंस चाहिए ना, अपने को जाने और आने का टोटल 2d नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ 1d डिस्टेंस डेप्थ चाहिए, ठीक है। नाउ दिस टेक्निक इज कॉल्ड echo ranging. It is used to locate underwater hills, valleys, icebergs, submarines, sunken shipwrecks. इसकी हमने बात की, ठीक है। बहुत सिंपल था, ये समझ में आ गया। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19, इट सेज एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। तो ये रहा सब कुछ वर्किंग एंड एप्लीकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अ सोनार डिवाइस on a submarine sends out a signal and receives an echo 5 seconds later. Calculate the speed of sound in water if distance of the object from the submarine. If distance of the object from the submarine, या जो भी डिटेक्ट सिग्नल भेज के डिटेक्ट कर रहा है उसके बीच में डिस्टेंस 3625 मीटर है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है हमसे स्पीड ऑफ साउंड, तो अपने को v पूछ रहा है, तो बस यहाँ से v भी निकाल लेंगे हम लोग। देखो यहाँ से v इज इक्वल टू 2d अपॉन टी। अब आपको जो फॉर्मूला यूज करना है आप यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। ये देखो स्पीड इज इक्वल टू 2d अपॉन टी, तो ये आप ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, कोई भी। नाउ स्पीड, सो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, राइट। सो 2 इंटू डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, डिस्टेंस है 3625 अपॉन टाइम है कितना सेकेंड्स, बोलो टाइम कितना सेकेंड्स लेना है, टाइम लेना है 5 सेकेंड्स टोटल टाइम जाने और आने के लिए। लिख लो क्या टाइम, देखो तो जो टोटल टाइम है वो है टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों जाने और आने का टाइम वो है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, राइट। वो क्या बोल रहे हैं कि सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स एन एको 5 सेकंड्स लेटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 5 सेकंड्स लगे हैं। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर एज 1450। सो द स्पीड इज इक्वल टू 1450 एंड यूनिट्स जो अपन यूज कर रहे थे उसके हिसाब से मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा। Now let's do the question number 1. A submarine emits a sonar pulse which returns from the underground cliff in 1.02 seconds. Total time जो है वो लग रहा है, टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन वो लग रहा है 1.02 seconds. If speed of sound in salt water is 1531 meter per second, how far away is the cliff? So ये अंडरग्राउंड क्लिफ जो होता है ना, अंडरग्राउंड भी तो हिल्स एंड वैलीज होंगे ही होंगे, तो उस तरीके से। तो अब यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एंड विल सॉल्व इट। सो अपने को टाइम दिया है और स्पीड दिया है एंड डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो आ जाओ शुरू करते हैं। ये देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो टाइम एंड स्पीड, सो स्पीड इज 1531, टाइम इज इक्वल टू 1.02
अपॉन 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एंड दैट आंसर विल बी अराउंड 780.81 मीटर्स, 780.81 मीटर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको आ जाए, राइट, ग्रेट। अब इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि सोनार जो यूज कर रहे हैं इंसान, ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग देम फॉर वेरियस पर्पसेस, बट ऑल्सो एनिमल्स यूज देम, जिसके बारे में हम लोग पहले भी कुछ बार बात कर चुके हैं, दैट बैट्स और पोर्पोइजेस जो होते हैं, जो इट्स अ क्लास ऑफ फिश जो डॉल्फिन के जैसे होते हैं, जो डॉल्फिन के जैसे दिखते हैं, दे ऑल्सो कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड। व्हाट डू दे डू बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल बैट क्या करता है, बैट सेंड्स आउट सिग्नल्स, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि बैट को आंखें नहीं होती, वो सिर्फ साउंड से कम्युनिकेट करता है या साउंड से अपना काम करता है, बट ऐसी बात नहीं है। उसकी आंखें अच्छी है, उसको दिन में दिखता है, बट दिन में लाइट है तो वो आंखें यूज करेगा, बट रात में लाइट नहीं है तो वो ये साउंड के स्क्वीक्स निकालता है। मतलब जैसे अपन चिल्लाते हैं तो आवाज निकालते हैं, वैसे बैट भी आवाज निकालता है चिल्ला के, और वो आवाज जाती है दूर, सोनार की तरह ट्रांसमिट करता है, प्रोड्यूस करता है, ट्रांसमिट करता है, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके जब साउंड उसके कानों में जाती है तो उसको समझ जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस शेप का है, क्या है, कितना दूर है, वो सब कुछ उसको समझ में आ जाता है, और उससे समझ के वो अपने शिकार को पकड़ता है। जैसे कि मॉथ्स होंगे, कोई इंसेक्ट्स होंगे, इस तरीके से पकड़ लेता है। अब कुछ कुछ मॉथ्स और स्मार्ट है, वो इस बैट की साउंड को समझ जाते हैं और समहाउ वो वहां से निकल जाते हैं, या फिर अपने बॉडी के शेप को चेंज करके समहाउ वो बैट को चकमा दे देते हैं, और फिर उस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। तो ये इवोल्यूशन का खेल तो चलता ही रहता है, राइट, ग्रेट। सो चलो इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट सोनार एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, जिसका यूज इंसान भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं, राइट, ग्रेट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको समझ में आया हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, द लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं द ह्यूमन ईयर की। टिल देन पढ़ाई करते रहे।